पालिका में शुमार बंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी पर कब्जे को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में सियासी घमासान लगातार जारी है। कहा जाता है कि बीएमसी पर जिसका कब्जा होगा वहीं महाराष्ट्र की दिशा और दशा को तय करेगा। बीएमसी की चुनावी जंग अब धार्मिक रंग में तब्दील हो गई है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री नीतीश राणे के एक ट्वीट ने बीएमसी चुनाव की फिजा बदल दी है। नीतीश राणे ने एक्स पर लिखा कि जो आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। आइए आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने क्या कहा है। महादेवाची आहे ना, आपल्या प्रत्येकाच्या श्वासातच महादेव आहे। हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव्ह महादेव नाही लिहिणार तर अजून काय लिहिणार। ही भूमीच महादेवाची आहे। एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महादेव, एम फॉर मुंबई आणि एम फॉर महादेव सर्व स्पष्ट आहे। म्हणून आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आय लव्ह महादेवच चालणार। त्याच्यामध्ये मी काय दुसरं काय मी पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबादमध्ये बसून आय लव्ह महादेव नाही लिहिलेलं आहे। मी आमच्या भारतामध्ये हिंदू राष्ट्रामध्ये आमच्या हिंदुत्ववादी विचाराच्या महाराष्ट्रामध्येच बसून आय लव्ह महादेव लिहिलेलं आहे, पोस्ट केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये काहीच चुकीचं नाही। तो विवादास्पद बयान देने में माहिर नीतीश राणे के ट्वीट पर तो तुरंत प्रतिक्रिया भी हुई। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने राणे पर पलटवार किया और कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाह रही है और इसीलिए इस तरह की बेतुकी बातें कर रही है। इतना ही नहीं, वारिस पठान 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जब आई लव यू महादेव बोलने वाला कोई हिंदू बीएमसी का मेयर बन जाता है तो आई लव मोहम्मद बोलने वाला मुसलमान या फिर हिजाब पहनने वाली महिला क्यों नहीं मुंबई की मेयर बन सकती है। वारिस पठान ने जो तड़का लगाया उसमें फौरन ही शिवसेना की प्रवक्ता शाइना एनसी ने छौंक भी लगा दी। शाइना एनसी ने एआईएमआईएम पर तंज कसा और कहा कि जिस पार्टी के पास महाराष्ट्र में सिर्फ एक विधायक है वो भी सिर्फ 100 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंचा हो, वो पार्टी मुंबई के मेयर बनने का ख्वाब देख रही है। मेयर तो महायुति का ही बनेगा, वो भी हिंदू मराठी। देखिए, इन लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं इतने। इन्होंने कहा कि आई लव महादेव बोलने वाला ही मुंबई का मेयर बनेगा। तो मैंने जवाब दिया, अगर आई लव महादेव वाला बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला क्यों नहीं बन सकता। संविधान इक्वलिटी की बात करता है, हम संविधान को मानते हैं। बराबरी की बात करता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाला भी बन सकता है। एक दिन कोई खान, पठान, शेख, सैयद, कुरैशी, अंसारी भी बन सकता है और इंशाअल्लाह ताला हमारी हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला भी एक दिन बन सकती है मुंबई की मेयर। देखिए, भारत देश ने ही देखा है ना कि किस तरह हमने अब्दुल कलाम जी को बनाया था, प्रेसिडेंट बनाए थे, वाइस प्रेसिडेंट हामिद साहब बने थे। तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना, पहली बार गवर्नर बने हैं मुसलमान, तो क्यों मुंबई का मेयर एक मुसलमान नहीं बन सकता। इस पार्टी के पास एक ही एमएलए है और वो भी 100 वोट से जीत के आते हैं। वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सपने एक नाइटमेयर में भी टर्न हो सकता है। तो आप समझ लीजिए, सोच समझ के बात कीजिए। वारिस पठान, ये बोलना कि एक महिला जो हिजाब पहनती है वो मुंबई की महापौर बनेगी, अरे आपकी उम्मीद पे आप कायम है, लेकिन जनता ने आपको नकारा है। ये समझ लीजिए कि महापौर सिर्फ एक मराठी मानुस रहेगा और वो भी महायुति के नेतृत्व में महायुति के ही उम्मीदवार।